कुमारी कंदम एक प्राचीन सभ्यता है जिसे माना जाता है कि ये वर्तमान भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित थी। ये एक विशाल कॉन्टिनेंट था जो आज के श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों को कवर करता था। कुमारी कंदम के होने के कुछ सबूत प्राचीन तमिल साहित्य में देखने को मिलते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि कुमारी कंदम एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी। इस सभ्यता में विकसित कृषि, वास्तुकला और शिल्प कला मौजूद थी। कुमारी कंदम आज के वक्त में वैज्ञानिकों के बीच एक बहस का विषय बना हुआ है, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वास्तविक कॉन्टिनेंट था जो प्राचीन समय में आने वाले भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण डूब गया था। इसके अलावा अन्य कई वैज्ञानिकों का कहना यह भी है कि ऐसा कोई कॉन्टिनेंट कभी हमारी पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं था। यह सिर्फ एक काल्पनिक मुद्दा है जो केवल प्राचीन साहित्य में ही स्थित है। इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा कई सारे ऐसे सबूत हमारे वैज्ञानिकों को मिले हैं जिससे पता चलता है कि कुमारी कंदम कोई काल्पनिक कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि भारत देश का जन्म सिंधु घाटी की सभ्यता से हुआ है। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्टिनेंट के बारे में जो प्राचीन भारत से जुड़े हुए एक ऐसे लॉस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में है जो एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था। इस कॉन्टिनेंट के बारे में जानने के बाद आपको इस बात पर यकीन आ जाएगा कि हमारा देश दुनिया का सबसे प्राचीन देश है। ज्यादातर वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में मानव सभ्यता का जन्म अफ्रीका से हुआ है, लेकिन इन वैज्ञानिकों में कई सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्हें यह बात पूरी तरह से गलत लगने लगी है। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान भारत के अंदर कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिसे देखने के बाद ये पता चलता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ और साहित्य में जो कुछ भी वर्णन किया गया है वह बिल्कुल सच है। कुछ वैज्ञानिकों ने जब इंडियन ओशन में रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि इस इंडियन ओशन में एक समय में कुमारी कंदम नाम का एक विशाल कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसके बारे में तमिल लिटरेचर के अंदर वर्णन किया गया है। इस कॉन्टिनेंट का जिक्र सबसे पहले साल 1864 में एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट फिलिप्स क्लेटर ने अपनी किताब द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर में लिखा था। फिलिप्स क्लेटर ने अपनी किताब में लिखा था कि उन्हें अपनी स्टडी के दौरान मेडागास्कर और भारत में कई सारे बंदरों के फॉसिल्स मिले हैं, जिसे देखने के बाद फिलिप्स क्लेटर का कहना था कि एक समय ऐसा था जब इस जगह एक मानव सभ्यता रहा करती थी जो आज के वक्त में मौजूद नहीं है। और साल 1903 में जब इस बुक को वीजे सूर्य कुमार नाम के एक साइंटिस्ट ने पढ़ा तब उन्होंने इस कॉन्टिनेंट को कुमारी कंदम का नाम दे दिया। इसके अलावा भारत के रहने वाले कई लोगों का कहना यह भी है कि ये वो कॉन्टिनेंट है जो किसी समय में रावण का राज्य हुआ करता था, यानी कि रावण की लंका। और इस कॉन्टिनेंट के बारे में तमिल लिटरेचर में बहुत विस्तार से बताया गया है। तमिल लिटरेचर का कहना है कि यह कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़े हिस्से को घेरे हुए था और आज कई सारे वैज्ञानिक भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि एक समय ऐसा था जब यह कॉन्टिनेंट उत्तर दिशा की तरफ से भारत की कन्याकुमारी, पूर्व ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में मेडागास्कर तक मौजूद था। इसका मतलब यह है कि यह कॉन्टिनेंट इंडियन ओशन के एक बहुत बड़े भाग को कवर करता था और इस थ्योरी को सबसे पहले इंडियन जियोलॉजिस्ट A.R. वासुदेवन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। A.R. वासुदेवन का कहना था कि दुनिया के अंदर मानव सभ्यता का जन्म अफ्रीका से नहीं बल्कि इंडियन ओशियन रीजेंट से हुआ था और यहाँ रहने वाली सभ्यता काफी ज्यादा समृद्ध थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मानव संसाधनों का इस्तेमाल हद से ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कई हद तक बढ़ गई। ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ने की वजह से ग्लेशियर के ऊपर जमी बर्फ पिघलनी शुरू हो गई और समुद्र से घिरा हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कुमारी कंदम पानी के अंदर समा गया। और जब ये कॉन्टिनेंट पानी के अंदर समाना शुरू हुआ तब यहाँ रहने वाले लोगों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया। ये लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पलायन करते चले गए। अलग अलग जगह पर जाकर इन लोगों ने अलग अलग सभ्यताओं का विकास किया। इसके अलावा वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि आज से लगभग 14,500 साल पहले इस एरिया में पानी इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था जितना कि आज है। इस जगह पानी का लेवल लगभग 90 मीटर नीचे था। इसके अलावा हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार इस जगह को रावण की लंका बताया गया है। ये बात भी सच दिखाई देती है। ये बात आज वैज्ञानिकों ने साबित की है। उस समय में इस जगह रावण की लंका मौजूद थी।
क्योंकि वैज्ञानिकों को पत्थरों का बना हुआ एक मैन मेड पुल पानी के अंदर मिला है। इस पुल को ज्यादातर सभी राम सेतु के नाम से जानते हैं, जिसे भगवान श्री राम जी और उनकी सेना को लंका जाने के लिए बनाया गया था। इन सभी सबूतों को देखने के बाद ये पता चलता है कि एक समय ऐसा था जब इस जगह पर कुमारी कंदम कॉन्टिनेंट स्थित था। तमिल लेखकों ने इस जगह के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। तमिल साहित्यकारों का कहना है कि कुमारी कंदम के ऊपर पांडियन राजाओं का अधिकार था और पांडियन राजा इस जगह राज किया करते थे और इनका राज सिर्फ कुमारी कंदम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये राजा कुमारी कंदम के साथ साथ हमारे पूरे भारत पर भी राज करते थे। ये राज्य विश्व का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। और इसके अलावा तमिल साहित्यकारों ने बताया है कि जब ये कुमारी कंदम पानी के अंदर समाना शुरू हुआ तो ये टोटल 49 टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिसे देखने के बाद यहाँ रहने वाले लोग ये समझ चुके थे कि बहुत ही जल्दी ये 49 टुकड़े भी पानी के अंदर डूबने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ से चले गए और यहाँ से जाने के बाद ये लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंच गए और नई सभ्यताओं को जन्म दिया। आज भी एक्सपर्ट्स इंडियन ओशन में रिसर्च करने के लिए जब भी जाते हैं तो उन्हें इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड कुछ न कुछ तो जरूर मिलता ही है। यहाँ से मिलने वाली हर चीज इस बात का सबूत देती है कि एक समय ऐसा था जब यहाँ इंसानों का अस्तित्व मौजूद था। इन जगहों से मिलने वाले सबूतों पर जब रिसर्च करी जाती है तो उनके रिजल्ट बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं। रामायण के अनुसार इस जगह समुद्र सेतु बनाया गया था और आज यही कहना नासा का भी है। इस जगह पर पत्थरों का बना हुआ मैन मेड पुल स्थित है। अभी तक जो कुछ भी मिला है वो सभी कुछ इस बात का दावा करता है कि यह कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था और यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली मानव सभ्यता का जन्म हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोगों का मानना यही है कि भारत का जन्म सिंधु घाटी की सभ्यता से हुआ है। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक इस जगह कुमारी कंदम को ढूंढेंगे और यहाँ से मिलने वाले सबूत को दुनिया के सामने पेश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।